आप सभी को जय भोले की पार्ट सेकंड। अमरनाथ यात्रा को छड़ी मुबारक यात्रा भी कहा जाता है। बल्लम युक्त लकड़ी अथवा बांस की नुकीली छड़ी उठाए हुए कश्मीरी महंत इस यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में छड़ी मुबारक यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर से निकलती है। यात्रा के प्रथम पड़ाव पहलगाम से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होती है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगांव है। सभी यात्रियों को जम्मू में यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। जम्मू रेल, बस और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है। पहलगांव श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है। पहलगांव से पवित्र गुफा तक का मार्ग प्राकृतिक सुषमा से मंडित है। मार्ग में बर्फीली घाटियाँ, जलप्रपात, हिमाच्छादित सरोवर और उससे निकलने वाली नदियाँ, हिम निर्मित नदी, पुल, पर्वतमालाएं, सब कुछ मोहक, मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। लिद्दर नदी के तट पर बसे इस छोटे से कस्बे में ठहरने के लिए होटल और सरकारी विश्राम घर उपलब्ध हैं। यात्रियों को भारी ऊनी कपड़े, मंकी कैप, बरसाती छाते, घड़ी, टॉर्च, मोमबत्ती, पॉलीथिन बैग तथा जलपान के लिए कुछ वस्तुएं अपने पास रख लेनी चाहिए। यहाँ कुछ जरूरी सामान मिल जाते हैं। सरकारी रेट पर टेंट, घोड़ा मिल जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व पवित्र छड़ी कश्मीरी संतों के नेतृत्व में, जिनके हाथों में पवित्र छड़ी होती है, यात्री साधु संतों की टोलियों के साथ अगले पड़ाव चंदनवाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ढोल, ढमकों, दुदुम्बी और महादेव के जयघोष से वातावरण गूंजता रहता है। पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी का दूसरा पड़ाव है। यह 9500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक मनोरम घाटी है। यहाँ लिद्दर नदी पर बनने वाला बर्फ का पुल आकर्षण का केंद्र है। चंदनबाड़ी तक अब मोटर, जीप अथवा ट्रक से भी जाया जा सकता है। घोड़े भी मिलते हैं, किंतु श्रावणी पूर्णिमा को जाने वाली यात्री पैदल ही जाना पसंद करते हैं। चंदनबाड़ी की चांदनी रात बड़ी सुहावनी होती है। रात को दशनामी अखाड़े में आरती पूजा होती है। चंदनवाड़ी में खाने पीने और विश्राम की समुचित व्यवस्था है। काफ़ी बड़ी संख्या में तंबू लगा दिए जाते हैं। यात्रियों को बिछाने ओढ़ने के सब सामान उपलब्ध हो जाते हैं। खाने पीने की दुकानें तो हैं ही, इसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं तो द्वारा लंगर भी चलाए जाते हैं। सवारी के लिए पिट्ठू और पोनी भी मौजूद रहते हैं। चंदनबाड़ी से बर्फ के पुल को तेज गति से पार करना पड़ता है ताकि बर्फ पिघलने ना लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद शुरू हो जाती है पिस्सू घाटी की दुर्गम चढ़ाई। यात्रियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई का मार्ग पार करना पड़ता है। कठिन चढ़ाई वाले इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बाबा अमरनाथ जी की जय के घोष के साथ यात्री समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे पिस्सू टॉप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है। इस संकट से यात्रियों को उबारने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पिस्सू टॉप पहुंचकर थोड़ा विश्राम करने के बाद चंदनवाड़ी से शेषनाग 12 किलोमीटर दूर है। शेषनाग झील के नीले जल पर हिम की हल्की परत है। इसके पीछे और दोनों ओर पर्वतीय ढलानों के हिमपुंज पर जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो यह दृश्य बड़ा ही नेत्र रंजक होता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित शिखरों के बीच स्थित यह सरोवर संसार के सर्वश्रेष्ठ सरोवरों में से एक है। झील के जल पर ब्रह्मा, विष्णु नामक हिम मंडित पर्वत श्रेणियों का प्रतिबिंब बड़ा ही मनोहारी लगता है। कहते हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के बाद
शेषनाग को इसी झील में ठहरा दिया था प्रहरी के रूप में। शेषनाग से पंचतरणी के लिए प्रस्थान करने पर सीधी चट्टानों की दुरही चढ़ाई शुरू हो जाती है। यात्री इस दुर्लभ चढ़ाई को पार करते करते इस यात्रा की सबसे ऊंची चोटी महागुनाल दर्रे पर पहुंच जाते हैं। यह यात्रियों के विश्राम के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टेंट लगे रहते हैं। सुबह होते ही यात्री भगवान शिव के दर्शनार्थ अमर गुफा की ओर चल पड़ते हैं। अमरनाथ गुफा के पास यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फ के बने 2 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने के बाद यात्री अमरनाथ में स्नान करते हैं और प्रसाद आदि लेकर गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। उस समय आसपास का वातावरण बाबा अमरनाथ जी की जय बम बम भोले के जय घोष से प्रतिध्वनित हो उठता है। पवित्र गुफा में 10-12 फीट लंबा शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित है। व्यास पूर्णिमा के दिन पूरे शिव परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी के दर्शन होते हैं। श्रावण पूर्णिमा को यह यात्रा समाप्त हो जाती है। इस दिन से शिवलिंग का आकार घटने लगता है और भाद्र अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। यात्री यहाँ के सफ़ेद मिट्टी को भस्म के रूप में ललाट में लगाते हैं और गुफा के अंदर बूंद बूंद टपकने वाले अमर जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बोलिए अमरनाथ जी की जय हो। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय शिव शंभू, जय भोले की।